पहला पाठ निर्गमन अध्याय 33 पद संख्या 7 से 11, 34, 5, 9 तथा 28 तक। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 36 से 43 तक। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दृष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। खेत में जंगली बीज का दृष्टांत समझाते हुए प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति के जीवन के अंत अर्थात संसार के अंत में होने वाले परिणाम के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार जंगली और अच्छे बीज के साथ कटनी में होता है, वही कुकर्मियों और राज्य की प्रजा के साथ भी होगा। ये दृष्टांत एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया है, परंतु उसमें विकार इस संसार के द्वारा आ जाती है। संसार में ईश्वर का राज्य और उनकी प्रजा का विस्तार होना चाहिए और ये कार्य राज्य की प्रजा गेहूं के दाने के समान बनकर की जा सकती है, जो मिट्टी में गिरकर मर जाता है और बहुत फल देता है। हम सब उस गेहूं के समान बने।